Hello everyone, welcome to study NCERT. So guys, today we are going to start our next chapter of class 11th political science, that is chapter number 4th एग्जीक्यूटिव. ठीक है. तो इस चैप्टर में जो है बेसिकली जैसे कि आपको पता है गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स होते हैं. ठीक है. लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. तो जो लेजिस्लेचर होता है वो क्या बनाता है, लॉज बनाता है. ठीक है. इसी के साथ साथ एग्जीक्यूटिव जो होता है वो क्या करता है, जो भी लॉज बनाएगा लेजिस्लेचर उनको जो इम्प्लीमेंट करने का काम होता है दैट इज ऑफ एग्जीक्यूटिव. और जुडिशरी का वर्क क्या होता है, जुडिशरी का जो काम होता है वो ये होता है कि जो भी डिस्प्यूट्स अराइज हो जाते हैं कि कोई लोगों के बीच में या गवर्नमेंट के बीच में, तो ये जो जुडिशरी है ये क्या करता है, उन डिस्प्यूट्स को जो है सेटल डाउन करेगा, उन डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने की कोशिश करता है. तो इन 3 ऑर्गन्स को जो है बेसिकली हम इस पॉलिटिकल साइंस की बुक में स्टडी करेंगे वन बाय वन. तो फर्स्टली हम एग्जीक्यूटिव को स्टडी करेंगे. चैप्टर नंबर 4th में आप एग्जीक्यूटिव पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 5th में आप लेजिस्लेचर पढ़ेंगे और चैप्टर नंबर 6 में आप जुडिशरी पढ़ेंगे. तो इनको जो हम डिटेल में स्टडी करेंगे. तो फर्स्टली एग्जीक्यूटिव, जैसे कि मैंने आपको बताया, इट इज़ एन ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट एंड इट इम्प्लीमेंट्स द लॉज एंड पॉलिसीज दैट आर मेड बाय द लेजिस्लेचर. जो भी लेजिस्लेचर लॉज बनाएगा, पॉलिसीज बनाएगा, उनको इम्प्लीमेंट करने का जो काम होता है वो होता है एग्जीक्यूटिव का. ठीक है. तो अब एग्जीक्यूटिव में कौन कौन पर्सन्स आते हैं बेसिकली देखिए. एग्जीक्यूटिव में प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर्स. ठीक है. जो स्टेट मिनिस्टर्स होते हैं या कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, अपने मिनिस्टर्स के भी अलग अलग टाइप्स पढ़े होंगे. तो दीज ऑल आर इन्वॉल्व इन एग्जीक्यूटिव. इसके साथ साथ सिविल सर्वेंट्स. सिविल सर्वेंट्स का मतलब जैसे आप जानते हैं आईएएस, आईपीएस या आईएफएस ऑफिसर्स जो होते हैं उनको हम सिविल सर्वेंट्स बोलते हैं. सो दीज आर इन्वॉल्व इन द एग्जीक्यूटिव. इनको हम एग्जीक्यूटिव में ऐड करते हैं. ठीक है. इन सबको जो है हम पढ़ेंगे. बेसिकली क्या होता है कि अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग डेजिग्नेशंस होती हैं एग्जीक्यूटिव में. कुछ कंट्रीज में देखिए प्रेसिडेंट है, तो कुछ कंट्रीज में जैसे कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्क होता है जो कि आप आगे स्टडी करेंगे. कई कंट्रीज में चांसलर भी होते हैं. तो इन चीज़ों को जो है आप स्टडी करेंगे. नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है पॉलिटिकल एंड द परमानेंट एग्जीक्यूटिव. ठीक है. पॉलिटिकल एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव में फ़र्क क्या होता है. ठीक है. तो देखिए पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव बेसिकली पॉलिटिशियंस होते हैं. पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव में कौन इंक्लूड करेंगे, हम पॉलिटिशियंस को इंक्लूड करेंगे. मतलब कि जो नेता होते हैं, जो राजनीति में जो हमारे नेता होंगे, जो लीडर्स होंगे, दैट आर इंक्लूडेड इन द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव. पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव इनमें से अगर आप देखें तो प्रेसिडेंट इज द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, प्राइम मिनिस्टर इज द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव एंड मिनिस्टर्स आर द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव. तो ये पॉलिटिशियंस होते हैं, ये राजनीति के अंदर जो है ये स्किल्ड होते हैं. और ठीक है. एंड दे आर नॉट एक्सपर्ट पर्सनस. ठीक है. एक्सपर्ट नहीं होते बेसिकली. जो इनको सब्जेक्ट दे दिया जाता है उसके अंदर हो सकता है कि एक्सपर्ट हो या हो सकता है कि ना हो. ज़्यादातर तो ये होता है कि एक्सपर्ट होते नहीं हैं बेसिकली. जैसे कि हम देखें तो हो सकता है किसी मिनिस्टर को हमने डिफेंस मिनिस्ट्री दे दी या उसको हेल्थ मिनिस्ट्री दे दी या कोई और मिनिस्ट्री दे दी, बट हो सकता है कि वो उसमें जो है एक्सपर्ट ही ना हो, उसने उसका इतना ज़्यादा वास्ट नॉलेज जो है उसको ना हो. वेयरएज जैसे कि आप जानते हैं अरुण जेटली हैं. हाँ. और अरुण जेटली थे और जो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे वो फाइनेंस मिनिस्टर थे. तो दे वर वेरी मच एक्सपर्ट इन दैट फील्ड. ठीक है. ऐसा नहीं है कि एक्सपर्ट नहीं होते, कुछ हद तक होते भी हैं. इसके साथ साथ फाइनल डिसीजन मेकर्स होते हैं. ठीक है. जो डिसीजन जो है इनको जो डिसीजन लेंगे वो यही लेंगे, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव लेंगे. प्रेसिडेंट. ठीक है. जैसे कि कोई भी लॉ बनेगा तो प्राइम मिनिस्टर जो है बेसिकली डिसाइड करते होते हैं कि लॉ कैसे बनेगा. ठीक है. और मिनिस्टर्स जो है ड्राफ्ट प्रिपेयर करते हैं किसी बिल का, या बिल को जो है वो इनिशिएट करते हैं पार्लियामेंट में या कोई भी लोकसभा या राज्यसभा में. इसके साथ प्रेसिडेंट साइन करते हैं. तो मतलब फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर इन्हीं के पास होगी. ठीक है. इसके बाद है रिमेन स्टिल द पार्टी रूल. अब जितने लंबे समय तक पार्टी रूल में रहेगी, पार्टी पावर में रहेगी, उतने लंबे समय तक ये भी रहेंगे. अब देखिए पार्टी मतलब इलेक्शंस हर 5 साल बाद होते हैं. मान लीजिए हर 5 साल बाद पार्टी नहीं आएगी तो नए पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव भी देखने को मिलेंगे. जैसे पहले मान लीजिए पहले कांग्रेस है तो कांग्रेस में हमें अलग मिनिस्टर्स होंगे, कोई पीएम होगा. ठीक है. इसके साथ साथ प्रेसिडेंट भी हमें कोई और देखने को मिल सकता है. तो पार्टी जितने लंबे समय तक रहेगी उतने ही. और इसके साथ साथ और भी जैसे पार्टीज़ हैं, चाहे कोई बीजेपी है या फिर सीपीआईएम है या कोई भी पार्टी है, तो ये पार्टीज जब भी मतलब कि पावर में आएंगी तो इनके हमें अलग अलग पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव देखने को जो है वो हमें मिलते हैं. नेक्स्ट बात करते हैं हम स्पेसिफिक पीरियड. मतलब इनको स्पेसिफिक पीरियड के लिए जो है वो क्या किया जाता है, इनको इलेक्ट किया जाता है. जैसे कि बताया कि 5 साल के लिए इनको इलेक्ट किया जाता है. 5 साल के बाद अगर ये दोबारा से अगर पावर में आ जाते हैं
तो ये वही रहेंगे, बट अगर पावर को चेंज कर लिया जाता है तो ये जो है ये मतलब कि इनको चेंज होना पड़ता है। बट परमानेंट एग्जीक्यूटिव बेसिकली सिविल सर्वेंट्स होते हैं, जो आईएएस, ठीक है, या फिर आईपीएस या आईएफएस ऑफिसर्स जो होते हैं, दीज ऑल आर इंक्लूडेड इन द सिविल सर्विसेज, ठीक है। नेक्स्ट है दीज आर द एक्सपर्ट पर्सन। एक्सपर्ट पर्सन होते हैं, देखिए इतने यूपीएससी का एग्जाम क्लियर करते हैं तो कितना सब कुछ इनको पढ़ना पड़ता है, कितनी नॉलेज गेन करनी पड़ती है। तो एक्सपर्ट पर्सन होते हैं, हर एक एरिया की इनको नॉलेज होती है बेसिकली, ठीक है। एडवाइजर्स होते हैं, मतलब कि पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव होंगे वो क्या होंगे, एडवाइजर्स होते हैं, उनको एडवाइस करते हैं, कोई भी डिसीजन बनाना होगा तो उनको एडवाइस करेंगे, ठीक है। इसके साथ साथ है, नेक्स्ट बात करें तो दैट दे रिमेन इन देयर ऑफिस, ठीक है। और ये पार्टी अगर चेंज भी हो जाती है तो भी ये अपनी ऑफिस में रहते हैं, फिर जो नई पार्टी आएगी उसको जो ये हेल्प करेंगे, उसको एडवाइस करेंगे, ठीक है। इसके साथ साथ लॉन्ग टर्म बेसिस पे जो है इनको अपॉइंट किया जाता है। ये तो स्पेसिफिक पीरियड के लिए है, 5 साल के बाद इनको दोबारा इलेक्शन होंगे, अगर ये जीत जाते हैं तो ही बन पाएंगे ना, लेकिन लॉन्ग टर्म बेसिस पे इनको इलेक्ट किया जाता है, ठीक है। और ये पार्टी चेंज होती है तो हर पार्टी की जो है ये मदद करते हैं, ठीक है। तो गाइज इन दिस वीडियो ओनली दिस मच, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव्स, ठीक है।